अरे बच्चों, देखो बच्चों, इस वीडियो में लेकर आया हूं बच्चे की क्लास 8th का मैथ है रेशनल नंबर। क्या है बच्चे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आइए बच्चे देखते हैं इस वीडियो में फर्स्ट का सारे पार्ट, फर्स्ट के सारे पार्ट देखते हैं बच्चे। आइए देखते हैं क्या है। देखो, लिखा है लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5, देखो ये लिखा है ना 5, ये मुझे कितने फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5। आइए तो बच्चे, एग्जाम में पक्का ही पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखो बच्चे। देखो ऐसे फाइंड करेंगे बच्चे। पहले बात ध्यान देंगे कि रेशनल नंबर किससे कहते किसे हैं, जो रेशनल नंबर कहते किसे हैं। देखो, ऐसी कोई भी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दो, हम कह देंगे कि वो संख्या क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए बच्चे? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बात ध्यान देना कि कभी भी बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो ना आए। आइए देखते हैं फिर क्या बोल रहा है कि -1 और जीरो के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 परिमेय संख्या याद करना है ना। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो बच्चे, पहले इसको हम रेशनल नंबर ग्रुप में लिख लेते हैं। इससे यहाँ लिखा -1 है ना, और क्या लिखा है पे? जीरो है ना। तो इसको हम बटे में एक कर देंगे, बटे में एक। एक क्यों कर दिया? जहां पर कोई डिजिट ना हो, बटे में एक माना आता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान हो गया? एक। की बन गया ना किसके रूप में? पी अपॉन क्यू, पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में बन गया है ना बच्चे। तो बना है, बन गया। तो अब इसके बीच में कितना नंबर फाइंड करना है हमें? 5। तो एक काम करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, है ना। जितना नंबर फाइंड करने की बात करें, अगर 5 बोला है तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दोगे, नीचे भी। अगर यहाँ पे 6 पूछता तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी। अगर 8 पूछता तो 9 का मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी। ऐसे करना होता है। क्लियर? आइए देखते हैं यहाँ क्या पूछा है। 5, तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 6, 6 बन जा कितना होगा? माइनस में 6 अपॉन में 6 बन जा 6 आएगा। इसमें करते हैं क्या, यहाँ पे 0 अपॉन में 1, तो 6 का अपॉन में 6 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा? 0 अपॉन में 6 बन जा 6। तो इसके बीच में, है ना, इसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर। भी हमने 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें शर्त है बच्चे, अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे, अगर 7 फाइंड करना है तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे आगे बढ़ा करोगे आप ना। तो इसके और इसके बीच में कर लेते हैं हम रेशनल नंबर। कितने? 5 रेशनल नंबर। तो -5 के बाद इधर देखो क्या होगा, इसके बीच की बात कर रहा है। देखो नीचे सेम है ना, 6 और 6 सेम है, ऊपर की बात कर रहा है। तो -5 के बाद क्या आएगा? 6 -5 अपॉन में 6, -6 के बाद क्या आएगा? -5 अपॉन में 6, और माइनस में 4 अपॉन में 6, माइनस में 3 अपॉन में 6। ऐसे करते जाओ, कहाँ तक? जब तक 5 ना आए, 5 तक ना हो जाए। 1 2 3 हो गए हमारे पास। -2 अपॉन में 6, -1 अपॉन में 6, 1 2 3 4 5। तो मेरे बच्चे 5 रेशनल नंबर हमारे आ गए हैं। 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। बस यही था। क्या सीखा? पहली बात तो अगर बटे में कुछ ना हो तो एक मानोगे, है ना। पहली बात एक मानोगे, उसके बाद जितनी डिजिट पूछेगा उससे एक बढ़ा कर, एक डिजिट बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे। हो गया। ऐसे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? एक मानोगे। तो कर लेते हैं यहाँ पे -2 अपॉन में 1 एंड -1 अपॉन में 1। 1 कर लिए बच्चे, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, हमें देखो पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया ये। किसके फॉर्म में हो गया? पी बाई क्यू। क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में ही अब क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं उसको हम। क्लियर? अब कितना फाइंड करना है? रेशनल नंबर 5। हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का ऊपर नीचे। चलो, -2 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 6, 6 2 जा -12, है ना भैया, ये तो होगा। 6 2 जा -12 अपॉन में 6 बन जा 6। ये आ गया बच्चे। इसमें भी उतना ही कर दो। आइए करते हैं -1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 6, 6 बन जा 6 -6, 6 बन जा 6। अब देखो बच्चे, बटे में तो सेम है ना, इसको और इसको लेके चलो, इसके बीच में डिजिट लिख दो, हो जाएगा, काम बन जाएगा। कितना फाइंड करना है? 5। देयर फॉर कितना? -12 के बाद क्या आएगा? -11
क्योंकि हमें उल्टा आया है, इसके इधर आना है, -6 तरफ आना है। तो क्या आएगा 6 माइनस 10 अपॉन में 6 माइनस 9 अपॉन में 6 माइनस 5 अपॉन में 6 माइनस 4 अपॉन में 6 1 2 3 4 5 हो गया बच्चे, इसका भी हो गया। हमें 5 क्यों फाइंड करना है बच्चे, 5 केवल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको कैसे करोगे सर, इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें तो बटे पहले से दे रखा है ना। आप कहते हो जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ एक मान लोगे आप, तो हम मान लेते थे सर, है ना। देखिए आप पहले से बटन दे रखा, सिंपल है, क्या करेंगे, 5 दे रखा है, 6 का बल्टे ऊपर नीचे कर देंगे। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का हर है, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी करो, अदरवाइज आप गलत कर दोगे मेरे बच्चे। तो कैसे करना होगा, तो कैसे करना होगा, तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है ना। आइए देखते हैं, 5 और 3 का एलसीएम ये लेते हैं, 5 और 3 का, पहले इसका करते हैं, 3 वन जा 3, यहाँ से 5, 5 वन जा 5, ये 3 5 जा 15, कितना है बच्चे, 3 5 जा 15, तो 15 आया बच्चे एलसीएम हमारा, 15 आया। अब ना इसमें नीचे वाले में 5 के टेबल में कितनी बार 15 आता है, कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 से करना है ना, तभी 15 आएगा, 5 3 15, 5 3 जा 15, तो भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल है ना। आज देखते हैं, पहले मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, ऐसा क्या करना पड़ेगा, है ना। इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, हमने देखा 15 आया भैया, अच्छा 15 आया, तो 5 टेबल में कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 15 आ जाए, तो 3 से, तो जब 3 यहाँ पे करो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, आइए करते हैं, -4 अपॉन में 5 है, मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 3, 3 4 जा -12, 3 5 जा 15, कितना है 15, देखो यहाँ पर भी देख लो, ये कितना है -2 अपॉन में 3। अब बताओ 3 में, नीचे वाली बात करो, नीचे वाली, इसमें तो नीचे नीचे की बात किया था, इसमें 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 5 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा बच्चे। तो नीचे अगर मैंने 5 का किया तो ऊपर भी मुझे 5 का करना पड़ेगा, ये रूल होता है। 5 दूना 10 -10, 5 तिया 15। अब देखो बच्चे, मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हर सेम होना चाहिए, हर सेम है नहीं सही, देखो यहाँ पे सेम हो गया। अब इसके बीच में हमें कितना फाइंड करना है, 5, चेक करते हैं 5 मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर भी, -12 है ना, किधर आना, माइनस तक 10 तक आना है, तो क्या होगा -11 अपॉन में 15, लेकिन उसके बाद फिर तो 10 आ जाएगा। इसके बीच में फाइंड करने की बात करता है, जो कि केवल एक आ पा रहा है, हमें निकालना कितना, जरूरत कितना है हमें, 5 की, तो हो नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या कहा था, जितना निकालना होगा उससे एक डिजिट बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। तो यहाँ कितना फाइंड करना है, 5, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 का, 6 का यहाँ पर भी, 6 का यहाँ पे, चलो करते हैं, 12 6 जा माइनस में 72, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, है ना, 12 6 जा 72 अपॉन 15 6 जा 90, हो गया मेरे बच्चे। यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई, क्यों 6 6 कर रहा हूँ, बार बार भी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो एक डिजिट बढ़ा के मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ कितना होगा, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60, माइनस है तो माइनस अपॉन 15 6 जा 90, मेरे बच्चे ये हो गया, देखो -72 और माइनस में 60, इसके बीच में नीचे सेम हो गया ना। अब तो पहले यहाँ सेम नहीं था, देख लो, पहले यहाँ सेम नहीं था, पहले सेम था, पहले सेम था, लेकिन इसके इसके बीच में गैप बहुत कम था, जो कि केवल एक डिजिट आ रहा था, एक रेशनल नंबर आ रहा था, हमें चाहिए कितना था, 5, तो अब इसके बीच में आ जाएगा, देखो -72 के बाद अंदर नीचे आओ, कितना आएगा, -71 आएगा, माइनस में 71 पाउंड में 90, फिर माइनस में 72 जाएगा बच्चे, है ना, -70 पाउंड में 90, फिर माइनस में 69 पाउंड में 90, माइनस में 68 पाउंड में 90, 4 हो गए हैं, -67 पाउंड में 90 ना बच्चे। ये देखो हमारे कितने हो गए बच्चे, ये पूरा 5 रेशनल नंबर आ गए हैं, देखो ये 5 5 हमें चाहिए भी थे, हो गया बच्चे।
मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फिक्स करो, बार-बार एग्जाम में आता है, पक्का आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लिकेटेड भी है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन टिपिकली है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पक्का पूछता है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ा करो। अब ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब इसको कैसे करोगे आप बताओ? तो कैसे करोगे आप? एक काम करो, मैंने पे क्या बोला कि ये और ये ना, ये और ये देखो, इसके जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है, बटे में पहले से तो है मुझे पता है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मैं क्या बोल, डिनोमिनेटर देखिए, आपने डिनोमिनेटर सेम ही था, मुझे सेम करना पड़ा। सेम कैसे करोगे आप? अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा देखते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 टेबल में 3 आता नहीं है तो 3 उतर गया, 1 से 3 1 जा 3, तो ऊपर कर चुका ना। 2 3 जा कितना होगा 6, 2 3 जा 6। इसका मतलब है बच्चे कि इसका इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, इन दोनों का एलसीएम 6। आज देखते हैं बच्चे, देखो -1 अपॉन में 2, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 3 का, सिंपल सा, 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई बच्चे नीचे भी, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 3 1 जा 3 1 जा 3, माइनस तो माइनस, 3 2 जा 6, एक तो ये आ गया। इसको लिख लेते हैं, ये वाला कितना है पे 2 पाउंड में 3, मल्टीप्लाई कितने से मल्टीप्लाई करें 3 में कि 6 आ जाए? 2 से, है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमें किसके किसके बीच में निकालना है? 5 रेशनल नंबर, इसके बीच में -3 और 4 आ जाएगा ना। -3 बाद क्या है नीचे, क्या है -2, -2 -1, फिर 0 1 2, हमें कितना तक चाहिए? 4 तक जा सकते हैं हम लोग। तो कैसे, अब इसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 6 का मल्टीप्लाई तब करेंगे हम जब हम देखेंगे कि इसके इसके बीच में नंबर बहुत कम आ रहा है। क्लियर है? देखो यहाँ पे लिख लेंगे, -3 के नीचे क्या आएगा? -2 अपॉन में 6, फिर -1 अपॉन में 6, फिर 0 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 6, 1 2 3 4 5, 5 हमें चाहिए था, निकल गया अच्छे नंबर। हो गया ऐसे ही। तो ऐसे बच्चे अपने से क्वेश्चन लेके, है ना, पर इन क्वेश्चन से बात देख लिया आपने, अब अपने से ट्राई करो, है ना, अपने से ट्राई करो, और अपने से कुछ क्वेश्चन लेके जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, फिर उनका एलसीएम लेके इक्वल कर लो ना, इक्वल कर लेना डिनोमिनेटर। उसके बाद फिर देखना कि अगर वैसे आ रहा है तो देना, अदरवाइज तो आपको फिर 6 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है सेकंड? राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, जितने पैटर्न्स दे रखे इसके आगे 4 परिमेय संख्याएं और लिखनी है। तो कैसे लिखोगे? देखो ना, 1 2 3 4, 4 तो लिखा हुआ है, इसके आगे 4 और लिखने हैं। 1 2 3 यहाँ तक तो लिखा हुआ है परिमेय संख्या, इसके आगे हमें और कितने लिखो? 4 लिखा ना। देखो यहाँ पे ये रेशनल नंबर, ये कितने लिखने होंगे? 4 रेशनल नंबर में और लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे? इसने खुद ही बोला है कि ये क्या है, पैटर्न है। पढ़ने बच्चे देखो, इस पैटर्न को सही से आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आगे कर लोगे। जो कैसे, देखो यहाँ पे माइनस तो सब में लगा हुआ है, लगे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 1 जा, अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, 3 का, 4 का, ये पैटर्न चल रहा है ऊपर। मतलब इसमें आगे 5 6 7 8 से बढ़ता आएगा। इस वाले में, इस वाले में नीचे देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसे बढ़ता आएगा। इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे 1 1 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का, फिर 4 4 का मल्टीप्लाई करते आएंगे, हमें से मिल जाएगा। तो कितना तो मिला है? 1 2 3 4। तो पहले देखते हैं यहाँ पे -3 का 1 2 3 4, 4 तक तो है, 5 और नंबर फाइंड करना है हमें। तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 अपॉन में 25 हो गया। देखो ना ऐसे ही, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 5 हो जाएगा। अब कितने से करेंगे हम? -3 अपॉन में 5 में ही 6 का कर देते हैं नीचे, पर नीचे 6 3 जा 18, माइनस में 6 5 जा 30 हो गया। 25 5 ऐड कर दो बच्चे। फिर यहाँ पे माइनस में 3 अपॉन में 5 का
7/7 का, 7×3 = 21 माइनस में 7×5 = 35, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं माइनस में 3/5 मल्टीप्लाई 8/8 है ना बच्चे, कितने से करोगे अब 8×3 = 24, 8×3 = 24 माइनस में 8×5 कितना 40, 8×5 = 40, ये हो गया बच्चे। कितना हुआ 1 2 3 4, 4 तो गए बच्चे हमारे, हो गया खत्म। बस हमें 4 फाइंड करना था। पहले पैटर्न को सही समझना होगा हमें, तब हो जाएगा, है ना। पैटर्न पहले समझो। देखो तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 2 3 4, इसके आगे के ये होंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, ये पैटर्न समझते हैं। माइनस सब में लगा हुआ है, लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 1 जा 1, अगर इसमें 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा। ये पैटर्न चल रहा है। नीचे 4 1 जा 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 15, है ना। 4 5 जा 20 ना। तो कहने का मतलब ये बच्चे कि ऊपर नीचे पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का चल रहा है ना। आइए करते हैं। हमें कितना पता है यहाँ पे 1 2 3, 3 पता है, हमें 4 लेना है। तो माइनस में 1/4 मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप 1 2 3, तो पता है हमें चौथा, यहाँ से क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4/4, तो 4 1 जा 4 माइनस में 4 4 जा 16, एक ये आंसर। ठीक है भैया। -1/4 मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप 5 से, 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पे, 5 1 जा 5 -5, 5 4 जा 20, ये हुआ। फिर यहाँ पे माइनस में 1/4 मल्टीप्लाई 6 का, 6 1 जा 6 माइनस में 6 4 जा 24, है ना। फिर यहाँ पे -1/4 मल्टीप्लाई 7 का, 7 1 जा 7 माइनस, है ना, 7 4 जा 28, तो हो गया हमारे 4 रेशनल नंबर। देखो तो 4 ही बात कर रहा था, 1 2 3 4, जितने दिए उससे आगे 4 में फाइंड करना था, तो कर लिया बच्चे, हमारा ये हो गया। तो बहुत बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। अच्छा बच्चे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। आराम है, आसान से क्वेश्चन है बच्चे, आराम से देखते हैं बच्चे। देखो क्या कह रहा है, देखो बच्चे यहाँ पे ऊपर तो एक जगह माइनस लगा हुआ, बाकी सब जगह क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, और नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे सब जगह माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है। तो एक काम कर लेते हैं, ऊपर 1 है ना, इसको नीचे कर लेते हैं बच्चे। तो कैसे 1/में -6 कॉमा, ये कितना है बच्चे 2 है ना, 2 रखे हैं। तो ये 2 में -12, 3 में माइनस में 18, और 4 में माइनस में 24, ये हो गया। अब देखो बच्चे पैटर्न समझते हैं इसका। देखो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा, ऐसे एक एक बढ़ता आ रहा है ना। फिर यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 86 प्लस बढ़ता आ रहा है। मतलब कि अब मुझे क्या चाहिए, मेरे 5वां नंबर चाहिए, 1 2 3 4, इसमें 4 चाहिए। तो इसमें क्या करूंगा मैं 1 में -6 का 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 का नीचे, तो 5 1 जा, देखो यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 1 जा क्या है बच्चे 5 में 5 6 जा 30 माइनस में 30, एक ये हुआ। दूसरा 1 में -6 इंटू में 6 में 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, है ना। ये देखो 1 में -6 इंटू में 7 में 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये हुआ, है ना। आगे देखते हैं बच्चे को, देख लेते हैं 1 में -6 इंटू में 8 में 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। तो मेरे बच्चे 1 2 3 4, 4 निकला है, मैं 4 निकालना था। आइए देखते हैं ये वाला। देखो बच्चे इसको ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 है बच्चे ऊपर, तो जो क्या है कि मुझे क्या देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करो 1 का,
तो 2 1 जा, देखो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 2 1 जा 2, माइनस आना चाहिए, क्या माइनस तो है नहीं, चलो 1 का मल्टीप्लाई तो ये आ गया, चलो ठीक है। दूसरा नंबर ये वाला 2 इंटू में 2 कितना आना चाहिए बच्चों बताओ, 4, माइनस 4 है यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब है कि देखो ऊपर ना हमें ऐसा, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऊपर सब जगह क्या आ जाए, प्लस आए, क्योंकि माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, है ना। और नीचे से देखो यहाँ पे प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा सारा, है ना। और देखो समझ आएगा, देखो चेक करवाते समय समझ आ जाएगा। देखो कैसे होगा देखो जैसे 1 2 3 4, फोर्थ मिला है, हमें पांचवा निकालना है, तो माइनस में 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 5 अपॉन में माइनस 5। भाई जितने नीचे से उतना ऊपर से और जितना ऊपर उतना नीचे से कितना होगा बताओ, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस दिखा नहीं था, 5 2 जा 10, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, देखो सब जगह नीचे माइनस आ रहा था, नीचे माइनस है, ऊपर प्लस आ रहा था, ऊपर प्लस है ना। तो हो गया बच्चे, देखो इतना हो गया आगे देखते हैं कि 1 2 3 4 पांचवा निकाला था मैं, एक और कर लेते हैं बच्चे, माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू में माइनस 6 अपॉन में माइनस 6, है ना। तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, हट जाएगा, 6 2 जा 12 अपॉन प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18। हो गया बच्चे, आगे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, माइनस में 2 अपॉन में 3 इंटू में माइनस में 7 अपॉन में माइनस में 7, चलो करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये आ गया बच्चे। हाँ आगे देखते हैं, माइनस 2 अपॉन में 3 तो चल ही रहा है ये वाला, इंटू में माइनस 8 अपॉन में माइनस 8, है ना। तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, हट जाएगा, 8 2 जा 16 अपॉन में प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24, है ना। तो हो गया बच्चे, ये कहानी खत्म है इसकी। तो ये रहा बच्चे आपके क्वेश्चंस सारे, है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको पूरा समझ में आया होगा। बच्चे अगर आपको समझ में आया है बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू, चुप करते रहो।